सोचिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम बस इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम बात करेंगे स्टेशन वाले बाबा की। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक पिता के त्याग और कभी न टूटने वाली उम्मीद का जीता जागता प्रमाण है। आज हम एक पिता के उस निस्वार्थ प्रेम के गहराइयों में उतरेंगे, जिसकी दुनिया में कोई सीमा नहीं होती। 20 सिर्फ एक नंबर लग रहा है ना, लेकिन सोच कर देखिए 20 साल मतलब पूरे 2 दशक, और वो भी एक ही स्टेशन की, बिल्कुल उसी एक बेंच पर बैठे हुए, हर रोज बिना नागा। मतलब आज की इस तेज तर्रार दुनिया में कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस अटूट जिद और इंतजार के पीछे की वजह क्या थी। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 का वो भारी शोरगुल। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, चाय वालों की तेज आवाजें गूंज रही हैं, लोग जल्दबाजी में मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, सब कुछ कितनी तेजी से भाग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टेशन वाले बाबा, बिल्कुल शांत और स्थिर, जैसे उनके लिए वक्त वहीं ठहर गया हो। इस पूरी बदलती हुई दुनिया और भीड़भाड़ में सिर्फ वो एक इंसान थे जो कभी अपनी जगह से नहीं हिले, बस खामोशी से किसी एक परिचित चेहरे की तलाश में बैठे रहते थे। अब जाहिर सी बात है, जब आप रोज किसी को ऐसे एक ही जगह बैठे देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे ही। जो रोज के यात्री थे वो अक्सर मजाक में या उन पर तरस खाकर पूछ लेते थे, अरे बाबा, आज बेटा आएगा क्या? और बाबा का जवाब क्या होता था? कोई गुस्सा नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, बस उनके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन सच कहूँ तो वो मुस्कान एक बहुत गहरे दर्द का पर्दा थी, जिसे स्टेशन की वो भीड़ कभी नहीं समझ पाई। भाग 1, बारिश की शाम का सच। सालों की इस खामोशी को आखिर एक दिन टूटना ही था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन पर लगभग सन्नाटा था। वहाँ रमेश नाम का एक चाय वाला था, जो पिछले 10 सालों से बाबा को रोज वहाँ देख रहा था। उस शांत पल में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि बाबा, आखिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं? और तब पहली बार बाबा की बूढ़ी आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके मुंह से निकला, मेरा बेटा अमन। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उनका वो होनहार बेटा काम की तलाश में शहर गया था और जाते जाते वादा कर गया था कि वापस आकर उन्हें भी ले जाएगा। बस उसी एक वादे ने बाबा को उस बेंच से बांध के रखा था। इस दर्द को सच में महसूस करने के लिए हमें बाबा, जिनका असली नाम हरि नारायण था, उनके सफर को देखना होगा। वो उसी स्टेशन पर एक गरीब मजदूर थे। शुरुआत होती है जब अमन बड़े सपनों के साथ शहर निकलता है। शुरू में तो उम्मीद से भरे खत आते हैं, सब ठीक होने की बातें होती हैं, लेकिन फिर अचानक वो खत आना बंद हो जाते हैं। एक पिता दर बदर भटकता है, हर जगह खोजता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। और उसके बाद बस सन्नाटा, पूरे 20 साल की खामोशी। उम्मीद के ऐसे सफर का एक भयानक सन्नाटे में बदल जाना, मतलब किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी है। अब जैसे जैसे साल बीत रहे थे, बाबा उम्र के साथ और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में रमेश का वो सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी था कि अगर वो लौट कर ना आए तो? मतलब आमतौर पर सोचे तो इतने लंबे समय और बाबा की ढलती उम्र को देखकर ये ख्याल किसी के भी मन में आएगा ही ना। क्या इस कभी ना खत्म होने वाले इंतजार का कोई अंत है भी? पर बाबा का जो जवाब था ना, वो दुनिया की हर समझ से परे था। उन्होंने बहुत ही ठहराव के साथ कहा, माँ बाप उम्मीद पर जीते हैं, सांस टूट सकती है, इंतजार नहीं। बस ये एक लाइन हमारी आज की इस चर्चा का पूरा निचोड़ है। ये साफ साफ दिखाता है कि एक पिता का निस्वार्थ प्यार और उसका अटूट विश्वास क्या होता है। दूरियां, वक्त या निराशा कुछ भी इसे मिटा नहीं सकता। बाबा के लिए तो अब वो इंतजार ही उनके जीने की इकलौती वजह बन चुका था। भाग 2, सर्दियों का चमत्कार। 20 साल बाद अब इस सफर में एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है। जरा एक सर्दियों की सुबह की कल्पना कीजिए। घना कोहरा है, स्टेशन पर एकदम शांति है। तभी एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, उम्र करीब 40 साल, घबराया हुआ सा, जो बेचैनी से इधर उधर देख रहा है। और फिर अमन, बाबा, मतलब सोचिए उस पल को। पूरे 20 साल का वो भारी इंतजार उस एक सेकंड में खत्म हो गया, जब कमजोर कांपते हुए बाबा ने अपने बेटे का नाम लिया और बेटे ने अवाक होकर अपने बाबा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और फूट फूट कर रो पड़े। उन आंसुओं में जैसे 2 दशकों का दर्द और तड़प बह गई थी। उस वक्त के लिए स्टेशन का वो पूरा शोरगुल जैसे थम सा गया था।
लेकिन सवाल तो उठता है ना कि आखिर इन 20 सालों की खामोशी की असल वजह क्या थी? अमन आखिर था कहाँ? दरअसल अमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वापस आने ही नहीं दिया। पहले तो शहर जाते वक्त रास्ते में ही उसका सारा सामान चोरी हो गया, फिर वो कुछ गलत लोगों के चक्कर में पड़ा और एक भयानक हादसे का शिकार हो गया जिसमें उसका सब कुछ छिन गया। और इसके बाद गरीबी, भूख और शर्म, उसे लगा कि वो जिंदगी में पूरी तरह हार चुका है और अब अपने पिता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ये बात हमें बताती है कि सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि अमन भी अपने अंदर एक बहुत गहरा दर्द और शर्मिंदगी लेकर जी रहा था। अब आप सोचेंगे कि ये सब सच्चाई और गलतियां जानने के बावजूद बाबा की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? क्या वो चिल्लाए? क्या उन्होंने अपने 20 साल के दर्द का हिसाब मांगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने बस इतना कहा, बेटे कभी देर से आते हैं पर माँ बाप का दिल उनके लिए हमेशा खुला रहता है। और मेरे हिसाब से यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। बाबा ने उसे तुरंत सीने से लगा लिया, माफ कर दिया, क्योंकि माँ बाप के सच्चे प्यार को ना किसी सफाई, किसी कामयाबी या माफी की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस अपने बच्चे की सलामती और उसका साथ चाहिए होता है। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खाली बेंच की कहानी। उस जादुई दिन के बाद उस बूढ़े पिता को कभी दोबारा उस स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पुरानी बेंच अब हमेशा के लिए खाली हो गई। लेकिन जाते जाते वो पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जिसके बारे में आज भी वहां से गुजरने वाले यात्री और स्टेशन वाले बहुत ही भावुक होकर बात करते हैं। उस खाली बेंच ने प्यार और इंतजार की एक पूरी विरासत को अपने अंदर समेट लिया है। तो हम आज के अपने इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच्चा इंतजार कभी खत्म होता है? सच कहूं तो जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं ना, तो उम्मीद का धागा कभी नहीं टूटता। स्टेशन वाले बाबा का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्मीद में किस हद तक त्याग कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप किसी को किसी का इंतजार करते हुए देखें, तो उस इंसान के त्याग और उम्मीद के बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।